जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। पर्सन है 6666 और ये 58 बार 6 है। को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है ये हम आपको चलिए बता देते हैं। शुरू करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या है 7 का डिविजिबिलिटी रूल? यदि किसी अंक की संख्या में 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या कौन सी जिसमें किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति है 7, 11 और 13 से विभाजित होती है या विभाज्य होती है। ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं। एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल में देखिए, जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या कौन सी है? कोई संख्या 343 343 ये कोई संख्या है। इसमें हम 3 3 के ये जोड़े बनाएंगे। 343 343 अर्थात 3 4 3 3 4 3 इनकी जो है पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। में 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जोड़े बनाने के बाद क्या करेंगे? यदि रूल नंबर 1, यदि इन जोड़ों का अंतर कौन से जोड़ों का? जो आपने ये जोड़ा नंबर 1 बनाया है और ये जोड़ा नंबर 2 बनाया है, इन जोड़ों का अंतर 7, 11 और 13 से विभाजित है। विभाजित होता है तो संख्या भी 7, 11, 13 से विभाजित होगी। ठीक है। कैसे? देख लीजिए अब इसमें कैसे करा हमने। 343 ये पहला जोड़ा है और माइनस 343 ये आपका दूसरा जोड़ा है। दोनों को माइनस करने का कितना आया? 0, जो कि 7, 11, 13 से विभाज्य है। आ रहा है कुछ समझ में? जैसे अन्य और एक संख्या लेते हैं। कौन सी? अन्य एक संख्या 1001 लेते हैं। इसमें भी 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो संख्या के 3 3 के जोड़े बनाने पर 3 3 के जोड़े बनाने पर संख्या क्या है? संख्या है आपकी 1001। अब 3 का जोड़ा ये इधर, और जब इधर 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 0 इधर लगा लेंगे।
अब एक जोड़ा आपका ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया? दोनों का अंतर बताइए कितना हो गया? दोनों का अंतर हो गया आपका 0, 0, 1 माइनस 0, 0, 1 बराबर 0। ठीक है। अब ये किससे विभाजित है जो 7, 11, 13 से विभाज्य है। स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रही है ये बात? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही हम एक और आपको उदाहरण देते हैं। कैसा? एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे 127, 114 संख्या के 3-3 के जोड़े बनाए। 3-3 के जोड़े बनाएंगे। क्या हुआ? 127 एक जोड़ा और 114 बी जोड़ा। तो अंतर जोड़ों का अंतर लिया हमने। अब जोड़ों का अंतर कितना आया? बराबर 127 माइनस 114। तो ये कितना आया? 13, जो कि 13 से विभाजित है। भाई 13 तो 13 से ही विभाजित होगी ना। 7 से व 11 से विभाजित नहीं होगी। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या आपने ली। कौन सी संख्या ली? एक 22, 22, 22, 22, 22। ठीक है। इसके आपने ये 3 जोड़े, ये 3 जोड़े, ए और बी। ए माइनस बी अर्थात 222 माइनस 222 बराबर 0, जो कि 7, 11, 13 से पूर्ण विभाजित है। पूर्ण विभाजित है। अब एक और नेक्स्ट रूल हम आपको बता देते हैं। क्या है? नेक्स्ट रूल में है, यदि किसी संख्या में एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होती है। क्या होती है? 6 बार होती है। अर्थात संख्या क्या ली हमने? माना संख्या 5, 5, 5, 5, 5 ये है। इसमें 5 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है? 5 की पुनरावृत्ति इसमें 6 बार हुई है। तब इसमें भी 3-3 के जोड़े बनाए। के जोड़ों का अंतर क्या हुआ? 555 माइनस 555 बराबर 0, जो 7, 11, 13 से या 7, 11 तीनों से विभाज्य है। 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल्स आपको कुछ समझ में आया? तो हम इससे क्या निष्कर्ष पे पहुंचे? निष्कर्ष लिख लीजिए। निष्कर्ष निकल कर के आया, यदि एक ही अंक 6 बार आए तो संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी। ये निष्कर्ष निकल के आया ना आपका भी, जो अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं।
दूसरा निष्कर्ष क्या, ये पहला, और दूसरा निष्कर्ष क्या निकल के आया, यदि संख्या में 3-3 के अंकों के जोड़ों की पुनरावृत्ति हो जाए तो संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी। क्या निष्कर्ष निकला आपका? निष्कर्ष नंबर 1 निकला, यदि एक ही अंक 6 बार आ जाए तो भी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी, और यदि संख्या में 3-3 के अंकों के जोड़ों की पुनरावृत्ति हो तो भी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। आज आपका क्वेश्चन क्या था? आज आपका क्वेश्चन था ये, एक संख्या दी गई है जिसमें 6 की पुनरावृत्ति 58 बार हुई है। अब उसे हमें 7 से विभाजित करना है। ठीक है, चूंकि संख्या में 6 अंक की 58 बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः संख्या में 6 अंकों के कुल जोड़े कितने होंगे? कुल जोड़े बराबर 58 डिवाइड बाई 6, अर्थात 6 निम 54, ये अर्थात जोड़े होंगे 9 होंगे। बच गए कितने? आपके 4 बार 6 बच गए, 54। अतः संख्या 9 जोड़ों तक 7 से विभाजित है, परंतु अभी कितने बचे हैं? परंतु अभी भी 6 की पुनरावृत्ति 4 बार बची है। ये जो मैं इतना बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं इसको बोलकर भी बता सकता था। अब शेषफल क्या आएगा? तब हमें शेषफल देखना है क्या आएगा। 6 की पुनरावृत्ति कितनी बार बची? 6 बार बटे 7। अब देखिए, अब इसको डिवाइड कीजिए। 6, 7, 6 4 बार 7, 7 नम 63, 3 बच गया, 6 उतार लिया 36, 7 पंजे 35, 1 बच गया, 6 उतार लिया, 7 दूनी 14, 2 बटे 7। तो शेषफल कितना आया? शेषफल आ गया आपका 2। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि संख्या में 6 अंक की पुनरावृत्ति 58 बार हुई है, और संख्या में हमें 6 अंकों के कुल जोड़े 58 बटे 6 से डिवाइड करेंगे तो जोड़े आ गए 9, और बचे हुए 6 कितने हो गए? 4। तो संख्या 9 जोड़ों तक 7 से विभाजित है, परंतु अभी भी 6 की पुनरावृत्ति 4 बार बची है। तो उस 4 बार पुनरावृत्ति को हमने ये यहां पर लिख लिया, और इसको डिवाइड किया फिर हमने 7 से। तो जब इसको डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना आया? शेषफल आया 2। जैसे आगे क्वेश्चन है, हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन दिया है 9999, जो कि 44 बार को 13 से विभाजित करने पर शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो शुरुआत वहीं से करेंगे, चूंकि संख्या में 9 अंक की पुनरावृत्ति 44 बार है। कितनी बार है? 44 बार। तो संख्या में अंक 9 के
छः बार जोड़े बराबर 44/6 बराबर 7 सही 2/6। या कुछ और होगा? इतना ही होगा ना। कितने आए? बराबर 7 जोड़े हैं जो 9 के 2 अंक और बच गए। कितने के बचे भाई? स्टूडेंट्स बताइए जरा। 9 के बचे हैं ना, क्योंकि संख्या में 9 ही हैं। अर्थात शेषफल के लिए क्या करेंगे हम? तब शेषफल बराबर 99/13, 13 सते 91, 8/13। तो शेषफल कितना आया? शेषफल आया आपका 8। क्या आ गया? 8 आ गया शेषफल। आपको करना कुछ नहीं है। जो डिविजिबिलिटी रूल्स है 7, 11 और 13 अर्थात 7, 11 और 13 का संख्या में ये देखना है कि कितनी संख्या के कितनी बार जोड़े बने हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक 6 अंकों की कोई संख्या दी गई है 479 XYZ, जो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो Y + Z डिवाइड बाई X का मान क्या है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। A बराबर 11/9, B ऑप्शन में 4, C ऑप्शन में 13/7 और D ऑप्शन में 7/13। अब आपको इसमें क्या करना है? हम जानते हैं कि संख्या में यदि हम 3 जोड़ के बनाए, जैसे कि यहां से लिख करके आपको बताते हैं। हम जानते हैं कि संख्या 479 XYZ संख्या में 3 संख्या के जोड़े बनाने पर यदि जोड़ों का अंतर 7, 11, 13 से विभाजित हो तो दोनों जोड़ों का मान आपस में बराबर या समान होगा। अतः 479 बराबर XYZ। ठीक है। अर्थात x बराबर 4, y बराबर 7, z बराबर 9। तो प्रश्नानुसार क्या पूछा गया है? प्रश्नानुसार y + z बाई x। y कितना है? 7, z कितना है? 9/x कितना है? 4, 9 और 7 16/4 बराबर 4। यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर आया आपका? आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर है। एक बार और देखिए, एक 6 अंकों की संख्या दी गई है जिसमें 3 अंक हमें पता है, 3 अंक हमें नहीं पता है, परंतु क्वेश्चन में दिया गया है कि वह संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें ज्ञात करना है y + x डिवाइडेड बाई y + z डिवाइडेड बाई x का मान क्या होगा। हमने क्या किया? संख्या दी गई है, यदि हम यह जानते हैं कि वह संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है, तो 6 अंकों की संख्या के 3 के 2 जोड़े बनाएंगे और उन जोड़ों का मान आपस में बराबर होगा, क्योंकि उनके अंतर का जो जोड़ों का अंतर आएगा वो 7, 11 और 13 से विभाज्य होगा। ठीक है। उसके बाद हमने XYZ बराबर 479 को आपस में कंपेयर किया, तब x बराबर 4, y बराबर 7 और z बराबर 9 आया। ठीक है। उसके बाद y + z/x बराबर y का मान रखा, z का मान रखा, x का मान रखा, जिसको हमने 4 से डिवाइड करने पर आंसर आया हमारा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन और आज इसी प्रकार का कुछ दिया गया होगा, उसमें देखते हैं क्या है।
एक संख्या है, संख्या को x+2 से विभाज्य बनाने के लिए x की पावर 3, ये पावर है यहाँ पर 4x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 11 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। अब आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 9, 5, 3, 7। अब आपको ये करके देखना है। इसमें क्या करेंगे, हमको पता है यदि संख्या क्या दी गई है, यदि संख्या x की 3 माइनस 4x² माइनस 8x प्लस 11 x+2 से पूर्णतः विभाजित है। क्या पूर्णतः विभाजित है, तब x+2 बराबर 0 होगा या x बराबर -2। अब x बराबर -2 संख्या में रखने पर या समीकरण में रखने पर क्या आएगा, ये क्या है, ये आपकी संख्या है तो x का मान रखिए, -2 का घन -4 -2 का स्क्वायर -8 -2 प्लस 11, ये कितना है, माइनस का क्यूब कितना होता है, -8 -4, अंदर क्या है -2 का स्क्वायर क्या लेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 माइनस 8 दूनी 16, लेकिन इस माइनस को और इस माइनस को जोड़ने पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 11, इस 16 से ये 16 गया और इस 11 में से 8 गया, आंसर आ गया आपका 3। तो ये आपका क्या आ गया, 3 आया आपका शेषफल। तो x+2 से एक संख्या x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस 8x प्लस 11 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो संख्या आपकी 3 है, क्योंकि 3 शेषफल है। अगर हम शेषफल को उसमें से घटा देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या आएगी, 3, वो संख्या आएगी आपकी 3। अब अगर एक बार और कहते हैं तो एक बार और बता देते हैं। एक संख्या दी गई है x की 3 माइनस 4x² माइनस 8x प्लस 11, जिसको हम x+2 से विभाजित करने पर वो पूर्णतः विभाज्य है। ऐसी संख्या क्या घटाई जाए वो हमें आपको बतानी है। यदि x+2 से संख्या पूर्णतः विभाजित है तो हम क्या करेंगे, x+2 बराबर 0 अर्थात x बराबर -2। x बराबर -2 को हमने दी गई संख्या में रख दिया और जो हमारा शेषफल आया वो 3 आया। अतः दी गई संख्या में से 3 को घटाने पर यह संख्या x+2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये थी आज की मैथ्स की क्लास और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में उससे सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।